यूजीसी नेट री नेट अगर आप लोग दे रहे हो तो आप सभी को पता होगा कि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है री एग्जामिनेशन के लिए, और इतने कम टाइम में हमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कवर करना है। ऑल्दो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, नहीं देखिए तो मेक श्योर वो वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर 1 के ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे आपके अभी रीसेंट पैटर्न में हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, और अभी जून में भी यहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। तो एक एक करके वो हर यूनिट के मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि इन टॉपिक्स को आपको जरूर से रिवाइज करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनिट 1 की। मैंने यहाँ पर सेट भी कर रखा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रियोरिटी आपको कहाँ पर कौन से टॉपिक को आपको देनी है। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड हाई प्रियोरिटी पर आपका होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपके मोर देन 5 क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जहां पर लेवल्स ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट है, लेवल्स ऑफ टीचिंग में पहले पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन कि जहां पर मेमोरी लेवल किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, या मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। बट अभी यहां से आप देखोगे कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, या समटाइम्स आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर एक लर्नर है और वो इस टाइप की लर्निंग करता है तो आखिर वो कौन सी लेवल के अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो थोड़े से आपको इन लेवल्स को समझना पड़ेगा, ना कि रट्टा मारना पड़ेगा। दूसरा आता है हमारा टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्निंग सेंटर मेथड से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन से क्वेश्चन, स्वयं प्रभा MOOC प्लस में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने हमारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, ऐप आ जाते हैं, तो कौन सा ऐप क्विज़ेस के लिए यूज किया जाता है, कौन सा ऐप जो कि क्लासरूम को बेटर बनाता है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियसली बने हैं। इसके बाद एवोल्यूशन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इंपॉर्टेंट है। लर्नर सेंट्रिक मेथड, यहाँ पर क्या अप्रोच होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। एंड देन आता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं आईसीटी वाले क्वेश्चन, आईसीटी वाले टॉपिक से। तो इतना आप लोगों को जरूर से रिवाइज करना है टीचिंग एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, भी आपका हाई प्रियोरिटी होना चाहिए, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। सबसे पहले तो बेसिक रिसर्च के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म आ जाता है हमारा, कितने मेथड्स होते हैं रिसर्च में, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन आते हैं हमारे सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग टेक्निक्स आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो थीसिस है, थीसिस साइटेशंस, यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च में हम आईसीटी का कैसे यूज करते हैं, कौन से एप्लीकेशंस हैं, तो ये सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से आप देखोगे कि आपके बनते हैं। हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, प्लेजरिज्म इंपॉर्टेंट है, टी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो मीडियम लेवल है, वो आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। तो ऑल्दो अभी हमने देखा था कि इंग्लिश वाला जो कॉम्प्रीहेंशन था वो काफी ज्यादा इजी आया था, और कॉम्प्रीहेंशन कई बार इजी भी आ जाते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर रीडिंग करनी होती है। जब मैंने अपना यूजीसी नेट एग्जाम दिया था तो उस टाइम पर मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने जो मुझे ऐसे क्वेश्चंस थे कि देखते ही मुझे आते हैं, तो सबसे पहले तो हाफ ऑफ द क्वेश्चन मैंने ऐसा किया कि जो मुझे देखते ही आते हैं, 100% मैं श्योर हूं कि ये करेक्ट है, मैंने पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। फिर मिड ऑफ द टाइम मैंने कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट किया, बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन अगर हम स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते तो ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा टाइम ले लिया और हमारे बाकी के क्वेश्चंस नहीं हो पाए। एंड टाइम में इतना ज्यादा हरी होता है कि हम ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो आपको मिड टाइम चूज करना है कॉम्प्रीहेंशन के लिए, और जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ पाओ और अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओ। फोर्थ आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को आपको मीडियम प्रियोरिटी, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से या समटाइम्स 3 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसमें आप देखोगे कि कम्युनिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, और किसने कौन से स्ट्रेट कम्युनिकेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल,
ग्रिप विन, है ना, ये सारी कम्युनिकेशन क्या होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन कम्युनिकेशन। इसके अलावा जेस्चर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप देखोगे कि ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आ जाता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आपके मैथ्स और मैथ्स रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, सॉरी मैथ्स एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखोगे कि इट डिपेंड्स कि पेपर 2 कौन सा है। जैसे पेपर 2 अगर कॉमर्स है तो उसमें आपका ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश है तो थोड़ा सा इजी ही रहता है यहाँ से क्वेश्चन। तो डीआई की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका डीआई हो पाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में आप देखोगे कि आपके इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें प्रमाण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमाण हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर लॉजिकल रीजनिंग, वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे कोडिंग, डिकोडिंग आ जाएगी, सिलॉजिज्म आ जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोड्स एंड फिगर्स वाले पोर्शन आ जाते हैं, तो ये वाले हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मीडियम हाई प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए आईसीटी वाले पे। आईसीटी में आईसीटी रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आईसीटी से। और उसके बाद आईसीटी में कौन कौन से हायर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यानी आईसीटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर यूनिट से मिक्स करके आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। जैसे कि आपकी ई पीजी पाठशाला, दीक्षा ऐप हो गया, है ना, एनएडी हो गया, एबीसी क्या होता है, सीबीसी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और रिसेंटली अभी हमने देखा इंटरनेट, इंट्रानेट से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके हाई प्रायोरिटी रहते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मिलेनियम डेवलपमेंट से इतने खैर नहीं पूछे जाते, बट सस्टेनेबल से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, नेचुरल हजार्ड, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा आप देखोगे कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके करंट अफेयर से थोड़ा सा लिंक करके, नॉट टोटली करंट अफेयर से, करंट अफेयर से थोड़ा सा लिंक करके। जैसे कि नमामि गंगे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो एक ऐसा मिशन था जिसमें गंगा को साफ करने की बात की गई थी। तो आखिर सरकार ने कौन कौन सी नई स्कीम्स निकाली है, तो थोड़ा सा वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि एनवायरमेंट को साफ रखा जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एनईपी 2020 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जितने भी हमारे अलग अलग हम देखेंगे बॉडीज हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है कि इंजीनियरिंग बॉडी यानी इंजीनियरिंग कॉलेज को कौन संभालता है, या फिर यूजीसी को फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज की आपको क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, यहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एंड देन उसके बाद आपके थोड़े से टेक्निकल स्किल, बट ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी ऑल 10 यूनिट्स हो जाती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल आपको स्कैन करना है एंड आपको फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम पर हमारी जितनी क्लासेस होती हैं वो क्लासेस की अपडेट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एंड इफ यू आर समवन जो कि न्यू हो और अगर आप दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे पेपर 1 बैच में आप इनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप पेपर 1 के बैच में आप इनरोल कर सकते हो। ऑल 10 यूनिट्स आपको मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको इनरोल करना है तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू नीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो। उसके बाद आपका कोर्सेज में स्टोर पे जाओगे आप, तो वहां पर पेपर 1 फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। एंड आपको कूपन कोड यूज कर लेना है जीत 2026, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस बैच में इनरोल हो जाओगे। अगर आपको इनरोलमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है और आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे आप यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो व्हाट्सएप पर, ठीक है, 7011320891। बाकी आपकी हमारी मुलाकात होगी ऐसे ही अनदर वीडियोस में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।